देश में मानसून के कमजोर होने के बावजूद कई राज्यों और कई शहरों में लगातार वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों में मेघालय के चेरापूंजी में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भी कई शहरों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस बीच लाइव लाइटिंग के इस बुलेटिन में आइए डालते हैं नजर किस जगह पर इस समय गरज वाले बादल बने हैं और कहां पर वर्षा होने की संभावना है। इस समय आप उत्तरी भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पंजाब और इससे सटे जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। पंजाब के उत्तरी भागों में जालंधर, अमृतसर, पठानकोट से लेकर जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर सुबह के समय 9 बजे से 11 बजे के बीच वर्षा रिकॉर्ड की गई। बल्कि और पहले भी बारिश शुरू हो गई थी पश्चिमी हिस्सों में, इन क्षेत्रों में। और साथ ही साथ जब ये बादल आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि एक WD है, WD का प्रभाव यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हुआ और आज सुबह सुबह मौसम करवट ले चुका था और कुछ जगहों पर गर्जना के साथ बारिश देते हुए ये बादल कमजोर होने लगे हैं। लेकिन पंजाब और इससे सटे हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर गर्जना वाले बादल अभी भी बने हुए हैं। लाइटनिंग के साथ यहाँ पर गर्जना हो सकती है, कुछ जगहों पर बारिश भी दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड पर भी बादल हैं आंशिक रूप से, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी बादल हैं और गर्जना के साथ रुक रुक कर वर्षा हो रही है। यहाँ बना सिस्टम कमजोर हो गया है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और अयोध्या तक, साथ ही साथ बस्ती और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल बने हैं, लेकिन ये लाइटनिंग क्लाउड नहीं है। और ये जो बादल हैं ये बारिश देने वाले हैं खासतौर पर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, उत्तरी तटीय इलाकों में। विशाखापत्तनम में बारिश काफ़ी ठीक ठाक हुई है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी बरसात दर्ज की गई और रायलसीमा क्षेत्र में भी वर्षा हो सकती है, तेलंगाना में भी। और जो आंतरिक कर्नाटक के इलाके हैं यहाँ पर बादल ज़रूर हैं, लेकिन ये बारिश देने वाले नहीं। तटीय इलाकों में वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी कोंकण गोवा से लेकर मुंबई के दक्षिण से लेकर अनुमान यह है कि केरल के उत्तरी तटीय इलाकों तक गर्जना के साथ वर्षा दर्ज की जाएगी और हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरेंगी। बहुत मूसलाधार वर्षा नहीं होगी। महाबलेश्वर में लगातार बारिश जारी है और यहाँ बारिश की जो गतिविधियाँ हैं अगले आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में गर्जना वाले बादल बने हैं और बारिश हो सकती है। अनुमान यह है कि मध्य प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में, ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। ये वो रीजन है जहां पर मानसून इस समय एक्टिव बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत पर भी मानसून एक्टिव है, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन दोपहर बाद यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा आपको लगातार देखने को मिलेगी। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। मेघालय में आपने देखा था भारी बारिश हुई है। असम के और मेघालय तथा नागालैंड के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भीषण वर्षा हो सकती है कुछ एक इलाकों में। तो यहाँ पर बहुत अलर्ट पे रहने की आवश्यकता होगी। एडवाइजरी कह सकते हैं कि सावधान रहने की एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर देनी चाहिए इस समय एजेंसियों को, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मानसून के जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो धीमी हुई है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी बचे इलाकों, उत्तरी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने में अभी काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, यानी मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो बीकानेर और भीलवाड़ा से लेकर धौलपुर होते हुए अलीगढ़, मेरठ, अंबाला, अमृतसर से होकर गुजर रही, ये लगभग इस तरह से बनी हुई है। उत्तर भारत में अंबाला और अमृतसर में 13 जून को मानसून पहुंचा था। उसके बाद से आज 11 दिन हो चुके हैं, मानसून में प्रगति नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भी 13 जून को पहुंचा था, लेकिन उसके बाद 19 जून को प्रगति हुई थी और ये बरेली से आगे बढ़ गया था। और राजस्थान में भी 19 जून को आगे बढ़ा था मानसून। 18 और 19 जून को इसमें प्रगति हुई थी। उसके बाद से स्टैग्नेट है अपनी जगह पर, क्योंकि पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं। तो ये स्थिति है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह आंशिक बादल दिखाई दिए और लोगों को लगा अचानक कि मौसम बदल रहा है, संभवतः मानसून आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर जो पंजाब में डेवलपमेंट हुआ है, कुछ इसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर भी रहा। और ये प्री मानसून के बादल थे जो आते हैं और थोड़े समय बाद ही बादल साफ हो जाते हैं। दिन में धूप फिर से तेज़ हो रही है और इन उत्तरी मैदानी इलाकों में कई जगहों पर भीषण गर्मी की संभावना है और आगे भी बनी रहेगी इसी तरह की बारिश। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।